जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। जैसे कि हमारा अपकमिंग वैकेंसी जो आया है नेवी का, उसके लिए मैं ये क्लासेस आपके लिए शेड्यूल किया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें लॉगरिदमिक फंक्शन से। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन साल 12th के एग्जाम दिए हैं वे लोग सीरियसली हो जाइए और मतलब कि कम एज में अपना मतलब कि जो सपना है अपना पूरा करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आपका सपना पूरा करने में मदद जितना मुझसे बनेगा मतलब कि बहुत सारा जितना होगा सिलेबस पूरा सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन से। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इससे जितना भी इसका कंसेप्ट होगा, इसका जितना कंसेप्ट होगा सब कंसेप्ट कराएंगे। सब कंसेप्ट मैं कराऊंगा प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो 12th वाले भी हैं वो भी ए वाला सेशन देखेंगे तो उनको भी मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको भी ए वाला मतलब कि सब चीज में आ जाता है। लॉगरिदमिक फंक्शन जब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बनाएगा उसमें भी आता है। जैसे कि 11th का पोर्शन है, 11th का पोर्शन है तो जो 11th का भी स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, जो इन साल एग्जाम दिए हैं, और 12th के जो है वो भी देख सकते हैं, और जो नेवी की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भी ए सेशन को देख सकते हैं। ए सेशन बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन भी इंग्लिश में देखने को मिलेगा, बट मैं यहाँ समझाने का कोशिश करूंगा पूरा। ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, सब हिंदी में है। ठीक ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही थोड़ा सा है। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए पहला प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब कहने का मतलब है कि दो को जब गुना में रहेगा लिखा हुआ तो उसको हम अलग अलग करके जोड़ में कर सकते हैं। ठीक ना, बेस सेम होना चाहिए। देखो बेस सेम होना चाहिए तो अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले प्रोडक्ट रूल समझ लिए। जैसे कि यहाँ पे है लॉग एम एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक ना, पहला प्रॉपर्टी याद रखेगा। इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, दूसरा रूल है क्वेश्चन रूल। दूसरा कुछ क्वेश्चन रूल मतलब कि एम बटा एन, एम बटा एन है। ठीक ना, एम बटा एन, तो एम बटा में रहेगा तो एम माइनस एन हो जाएगा। क्या होगा, बटा में रहेगा तो एम माइनस एन। ठीक है, अगला देखिए पावर रूल। अगला क्या चीज है, पावर रूल है। ठीक है, अगला पावर रूल है। यदि लॉग बी और बेस में यहाँ पे कुछ है उसका पावर है तो पावर आगे आ जाता है। पावर का चीज होता है, पावर आगे आ जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा कि पावर आगे आ जाता है। इससे मतलब कि अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला अभी मैं एक साथ करा रहा हूं तो क्वेश्चन आगे कराऊंगा ना तो वहां पे आपको समझ में आएगा। सबका एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सारा जो नेवी एयरफोर्स का पीवाई की क्वेश्चन पूछा गया था वो सब मैं पीवाई की भी लेके आया हूँ, तो शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना। ठीक है, देखिए अगला बेस चेंज फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेस चेंज फार्मूला। यहाँ देखो लॉग बी एक से है। ठीक ना, तो लॉग ए मतलब बेस दोनों को सेम कर दीजिए और बटा में कर दीजिए। देखिए क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दो। पहला पहला प्रॉपर्टी मैं पढ़ा लॉग, लॉग थोड़ा सा पतला कर देते हैं, हाँ, लॉग एम इंटू एन। लॉग एम इंटू एन रहे तो क्या हो जाता है, लॉग एम आप प्लस एन हो जाएगा। लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। पहला यही पढ़ा है। बेस कुछ भी रहे, बेस यहाँ ए ले लीजिए, चाहे ए लीजिएगा तो दोनों जगह ए हो जाएगा, बी लीजिएगा तो बी हो जाएगा, एक्स लीजिएगा तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ाए कि लॉग 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 एम बटा एन। लॉग एम बटा एन रहेगा तो क्या होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन होगा। क्या होगा, लॉग एन माइनस लॉग एन। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रॉपर्टी है लॉग लॉग एम 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 के पावर यदि एक्स है तो एक्स का चीज होगा आगे हो जाएगा, लॉग एम हो जाएगा। ठीक ना, लॉग एम हो जाएगा। जैसे यहाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल कराता चलो क्या, चलो इसका एग्जाम्पल हम कराते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है लॉग 10 और यहाँ पे 32 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है, मैं पारा पारी करके सबका कराऊंगा। तो इसका हो जाएगा लॉग 10 आई 32 को 4 गुने 8 हम लिख सकते हैं, कितना में भी तोड़ दीजिए तो लॉग 4 और 10 प्लस लॉग यहाँ पे 8 और 10 आ जाएगा। ठीक ना, ऐसा प्रॉपर्टी है। जैसे कि जैसे आपको जरूरत होगा ना उस हिसाब से हम लोग इसको मतलब तोड़ेंगे। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला इसका एग्जाम्पल कही कि इसका एग्जाम्पल कुछ करा दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल हम कराते हैं। लॉग मान लीजिए कि है लॉग 10 यहाँ 1000 बटा 100। ठीक ना, ऐसे है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10, इसको ऊपर वाला को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला 1000 माइनस लॉग
और 10 यहाँ 100, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सब समझ में आएगा। अच्छा अच्छा पूरा क्वेश्चन लाया हूं तो देखिएगा ध्यान से। log 10 हो जाएगा, 10 के कोची है क्यूब है, माइनस log यहाँ 10 और 10 के काची है स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे देखिए इसका भी यूज वहां पर हो रहा है, इस फॉर्मूला में देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूला में देखिए ध्यान से। तो इसका, अरे भाई क्या हो रहा है, इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिए, तो इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिएगा तो इसका यूज यहाँ पे हो रहा है, ठीक ना। इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे हो रहा है, ए वाला प्रॉपर्टी है ना, इसका यूज यहाँ हो रहा है। देखो पावर है ना, पावर का होगा तो पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा log बेस 10 इंटू 10 माइनस 2 log बेस 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 3, एक मान बेस सेम रहता है तो 1 होता है, माइनस 2 गुने 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1। अभी ये आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी भी देखिए कि कैसे आ गया बाहर। आगे देखिए चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, बेस चेंज। क्या था, बेस चेंज। ए अब बी है तो ऐसे लिख सकते हैं log b बटे log a, log b बटे log a लिख सकते हैं। अब बेस दोनों के सेम होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम बेस इसका x कर देते हैं तो यहाँ पर भी x होगा, ठीक है। ए यहाँ पे मान लीजिए कि c कर रहे हैं तो यहाँ भी c होगा, यहाँ d कर रहे थे यहाँ भी d होगा, यहाँ आपको खड़ा कर रहे थे यहाँ भी आप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो अगला है, अगला प्रॉपर्टी है, मान लो क्या था, अगला मान लीजिए log बेस a है, मतलब दोनों सेम है तो कितना होगा, एक मान 1 होगा, एक मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो दोनों है ना सेम तो एक मान कितना हुआ 1 हुआ। देखो बाबू आज पूरा सेशन करके जाना, आपको पूरा लॉगरिदमिक का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या देखे थे, हो गया। देखिए यही प्रॉपर्टी था हमारा, और कुछ बचल है क्या इसमें देख लेते हैं, ठीक है। बेस चेंज हो गया, पावर हो गया, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे जैसे जैसे प्रॉपर्टी आएगा उसके अनुसार से क्वेश्चन आएगा, उसके अनुसार मैं कराता जाऊंगा, ठीक ना। अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन हम मैं लाया हूं, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला इवेल्युएट मतलब log बेस 2 इंटू 8 प्लस log 2 इंटू 2, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। इसे क्या करना है, मान निकालना। आप लोग साथ साथ अगर बना सकते हैं, अरे भाई अगर साथ साथ बना सकते हो तो बनाइए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए क्या दिया है आपको, तो कहिए कि दिया है log बेस 2 इंटू 8, कितना दिया है log बेस 2 इंटू 8 प्लस यहाँ log बेस 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए। अरे भाई हटना, ये साला पढ़ने भी नहीं देता है, अच्छा से पढ़ाने भी नहीं देता है, सॉरी। देखो तो बहुत सारा है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह log 2, इसको 2 के क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये देखो log a इंटू ए, मतलब एक मान कितना होगा 1 होगा। देखो जैसे मैंने बताया था log a इंटू ए कितना होता है 1 होता है, log a इंटू ए 1 होता है। आगे क्या बताए थे कि log x के m के पावर x रहे, log m के पावर x रहे तो क्या होगा x इंटू log m हो जाएगा, log m हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अभी बताए थे, ये वाला अभी प्रॉपर्टी बताए थे। देखो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज हुआ है ना। अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 3 को आगे कर दे 3 log बेस 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, नजर एकदम यहाँ होना चाहिए। देखो इसमें log a इंटू ए फिर यही वाला आ गया था, मतलब 3 गुण एकर मान 1 प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 कितना आएगा 4 आएगा। बोलिए क्लियर है, आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा ये वाला, ठीक ना। अब देखो लास्ट तक जरूर रुकना और लास्ट में जरूर बताना बाबू कि आपका मतलब कितना स्कोर रहा, और नोट्स जरूर बनाना, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके बना सकते हो तो बनाने की कोशिश करना, और सारा प्रॉपर्टी जो मैं शुरू में लिखा हूं, देखो ए वाला प्रॉपर्टी कहने गया भाई, इसको थोड़ा सा नोट्स बना लो, तो वीडियो को रोको और इसको नोट में अपना शामिल कर लो, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी इसमें कोई मतलब लैंग्वेज नहीं होता है, मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक ना। सब लैंग्वेज कोई लैंग्वेज में नहीं सेम रहता है, ठीक है। इसमें इंग्लिश का मतलब महत्व थोड़ा सा ही है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब गुना का नियम, कोएस्टेंट मतलब घटाव का नियम, पावर मतलब पावर वाला रूल, घात का नियम, चेंज बेस चेंज फॉर्मूला मतलब बेस परिवर्तन फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखिए ए वाला हो गया, ए सब लिख लीजिएगा, ठीक ना।
अगला ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, कौन सा इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट ध्यान से देखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब क्वेश्चन है। लॉग बेस 10 इंटू 250 माइनस लॉग 10 इंटू 2.5। अब देखो बाबू, ये थोड़ा सा 12th से थोड़ा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे इसको हम बनाने की कोशिश करें तो क्या है, क्या है सर, तो क्या है, लॉग 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 10 और यहाँ 250 माइनस लॉग, लॉग कितना है, लॉग 10 इंटू यहाँ कितना है 2.5। अब ध्यान से एकदम से नजरें आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। अरे भाई सॉरी गाइज, बाकी हमको पढ़ाने नहीं दे रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, तो अलग अलग कर सकते हैं, लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10, इसको लिखते हैं 250, 25 गुने 10 नहीं लिख सकते हैं, माइनस लॉग बेस 10 और इसको लिखते 25/10। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम से नजरें आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं ए वाला लगा दूं, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, तो लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, ठीक ना। अगला क्या था, लॉग एम बटा एन, लॉग एम बटा एन क्या होता है, तो लॉग एम माइनस एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, ठीक ना। ए वाला याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला याद रखिए। अब देखो यहाँ पे इसका यूज होगा, ठीक है। देखो गुना में है तो अलग अलग लिख सकते हैं, कहाँ सर अलग अलग आप लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ठीक ना। अब देखो यहाँ से लॉग बेस 10 और 25 और यहाँ प्लस लॉग बेस 10 आ जाएगा, माइनस इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं सर। देखिए इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं, इस फार्मूला से लिख सकते हैं, एम बटा एन है तो एम माइनस एन लिख सकते हैं। देखो बटा में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 और 25 और माइनस लॉग बेस 10 इंटू 10। बोलो सही है, सही नहीं है सर। अब ब्रैकेट नहीं दिया माइनस के बाद, याद रखना है आपको कि माइनस के बाद ब्रैकेट कभी भी छूटना नहीं चाहिए, माइनस के बाद एकदम ब्रैकेट कंपलसरी है, क्योंकि ब्रैकेट छोड़िएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 इंटू 25 प्लस ई, देखो लॉग बेस इंटू ए, अगला फॉर्मूला। अब बोले थे कि सबका यूज होगा, ए बेस ए कितना होता है 1 होता है, लॉग ए बेस ए कितना होता है 1 होता है, लॉग ए बेस ए 1 होता है। इसका मान कितना हुआ सर, तो इसका मान 1 हुआ, माइनस ई, देखिए ई कितना माइनस लॉग बेस 10 इंटू 25 और माइनस माइनस प्लस ए भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो ए से ए गया, ए का एक कितना देगा, ए का एक कितना देगा, तो ए का एक कितना देगा, तो ए का एक 2 आ जाएगा, ए का एक कितना 2 आएगा, ठीक है। ए का एक कितना आएगा सर 2 आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है, आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। मैं इतना अच्छा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए अगर कहीं पर भी डाउट है तो देखिए दोबारा से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखो थोड़ा सा लगन का माहौल है तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके लिए मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मेरे तरफ से जितना बना है उतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना क्लियर है ना, हाँ इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अरे यार दूसरा क्वेश्चन अभी बताया है ना, तीसरा, आज ये तीसरा क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसको करे सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इसको सोल्व करना है, क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। लॉग बेस 3 इंटू 9 के पावर 4, ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। आ जाइए देखिए यहाँ पे कितना है, तो सॉल्यूशन कितना है क्वेश्चन, कहिए कि लॉग बेस 3 9 के पावर 4, यही है ना, ये रहा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 3 और इसको 3 के पावर 2 और 2 के पावर कितना है 4 है, 2 के पावर 4। अब ध्यान से देखिए तो लॉग बेस 3 और 3 और 3 के पावर कितना है 4 दूना का 8, पावर पावर में गुना होता है ना,
4 दूना का 8। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, आगे 8 आ गया, log 3 इंटू 3 तो कितना, 3 इंटू 3 log a इंटू ए कितना होता है, बहुत बार बताएं, log a इंटू ए देखिए 1 होता है, log a इंटू ए 1 होता है। तो ये आ जाएगा 8 गुने 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, कितना आएगा, 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन 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 बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट्स जरूर बनाएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। देखो मैं आपके लिए मतलब खोज खोज के लाया हूँ क्वेश्चन, मतलब PYQ खोज खोज के लाया हूँ, इतना मेहनत से बना के लाया हूँ, थोड़ा मतलब उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो मेरा काम ही है मेहनत करना। ठीक है, आगे देखिए, ए वाला क्वेश्चन है, ए वाला है, देखो सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, मतलब इस फ्रैक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। बाबू देखो शुरू से लास्ट तक जरूर रहना, तभी समझ में आएगा पूरा। ठीक है, आप मतलब इधर उधर के चक्कर में रहोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एडवांस मैथ है, समझ रहे हो ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, और थोड़ा मतलब पढ़ाई बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक ना, 1 से 2 बार लेक्चर को जरूर देखना, और नोट्स बनाना एकदम से अलग, एगो नेवी के आज से एकदम सपना बना लो कि हमको नेवी में जाना है तो जाना है, नेवी में जाना है तो जाना है, एयरफोर्स में जाना है तो जाना है। ठीक है, मैं मतलब कि अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरा सपोर्ट करूं, पूरा मतलब कि जितना मुझसे बनेगा उतना मैं करूंगा। ठीक ना, ये देखिए क्या है, क्या है, ऐसे तो मैं पूरा करा ही दूंगा, सारा मैथ करा दूंगा, इंग्लिश करा दूंगा और फिजिक्स करा दूंगा। ठीक है, फिजिक्स भी करा दूंगा पूरा, मतलब कि क्योंकि मैं 12th का फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, 11th का भी पढ़ाता हूँ, तो मैं करा दूंगा। हालांकि मतलब कि जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है, जो न्यूमेरिकल सेक्शन है ज्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो मैं न्यूमेरिकल ज्यादा कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे इससे पहले मैं नोटिफिकेशन वाला वीडियो डाला था, वो नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, और इस नया चैनल है तो इसको आपको सपोर्ट की जरूरत है, इसको सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है, क्या है, लॉग लॉग 5 8 बटा क्या हो जाएगा, लॉग 5 इंटू 2। हम लोग क्या पढ़े कि सर बेस सेम रहेगा ना, हम लोग देखो ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या, देखो ऐसा हम पढ़े ना कि लॉग ए बेस बी रहे तो क्या हो जाएगा, लॉग बी बटा ए, लॉग बी बटा लॉग ए, लॉग बी बटा लॉग ए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बेस क्या लगा देते, कहीं कुछ भी लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, चाहे कुछ भी लगा दीजिए, सेम होना चाहिए। ठीक ना, ऐसा प्रॉपर्टी हम पढ़ा है ना, तो हम बोले आपको से कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अरे बाबू इसको ऐसा लिखेंगे तो इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ए वाला को भी ऐसा, तो देखो तो यहाँ भी देखो दोनों के बेस का चीज है, दोनों के बेस देखोगे तो यहाँ 5 और यहाँ भी 5, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं सर, लॉग 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 5 और 8/2, 8/2, 8/2, तो कितना आ जाएगा, लॉग 5, यहाँ से कितना आएगा कट के, 4 आएगा, 4 आएगा कट के। तो इसको हम ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। आगे देखते हैं, log 5 2 के स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 5 इंटू 2, log 5 इंटू 2, ऐसा है ऑप्शन। यहाँ 2 छूट गया, अरे भाई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इसको हटा के ऑप्शन ई बना देते हैं। ठीक ना, ई में क्या हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा एरर है, इसको 2 log 5 बेस 2 ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो, ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ऑप्शन में एरर था। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक और प्रॉपर्टी मैं आगे लिखवा देता हूं, आपको बोला था कि इस मतलब कि इस लेक्चर में आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर चाहिएगा तो मैं इससे भी हाई लेवल का, एनडीए लेवल का थोड़ा क्वेश्चन करवा दूं 2-4 को, तो वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, देखिए ऐसा एगो मतलब प्रॉपर्टी, लॉग 1/log ए इंटू बी, तो इसको देखो ऊपर ले जाएंगे, यदि अब पावर को चेंज करेंगे, देखो इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे, मतलब बी इंटू ए आ जाएगा, बेस में बी आ जाएगा, तो ऐजा पड़े माइनस के चिन्ह आ जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा, ऐजा पड़े माइनस के चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ए वाला प्रॉपर्टी भी लिख लेना, जैसे कि मैं बताया कि पढ़ाते पढ़ाते मैं पूरा समराइज कर दूंगा, सारा जितना कंसेप्ट होगा सारा करूंगा, तो सेम एज इट इज जैसे ही आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही नोट्स आपको बनाना है। अब देखो इस लेवल की चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि मैं आपके लिए किस लेवल का मेहनत करके आया हूं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, इवेल्युएट, इसका मान निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, क्या है, log 4 log बेस 4 इंटू 2, अरे भाई माइक तो बंद नहीं,
log बेस 4 इंटू 2 प्लस log 4 इंटू 8। चलिए कोई बात नहीं, आगे यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे निकालते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है log 4 इंटू 2 प्लस log 4 इंटू 8 ऐसा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ यदि निकालें तो log यहाँ जगह 4 इंटू, देखो तो दोनों सेम है ना, देखिए इतना मेहनत काहे करना है सर, m इंटू एम लगाइए ना, ऐसा फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाया हूँ। log m इंटू एम रहे, log m इंटू एम, तो log m प्लस log n हो जाएगा, log n हो जाएगा। बोलो, ऐसा पढ़ाया था फॉर्मूला, शुरू में कराए थे ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखो दोनों जगह बेस सेम है, यहाँ भी यहाँ बेस बना देते हैं कुछ, मान लीजिए कि सी बना दिए, सी। देखो बेस सेम रहेगा तो मतलब गुना हो जाता है, बेस सेम रहता है तो गुना। अब ध्यान से देख बाबू, यहाँ देखो ये दोनों बेस का चीज है सर, सेम है ना, बेस क्या है, सेम है। अब देखो दुनिया से मतलब कि बाहर की चीजों से आप अपने आप को तोड़ के रखिए, ठीक है। जब आपका मतलब कि जॉब होगा तभी आपको अब दुनिया से मतलब रखना है, ठीक ना। देखिए इसको दोनों का चीज है, दोनों समान है सर, दोनों समान है, दोनों समान है। तो log 4 इंटू दोनों गुना हो जाएगा, 8 दूना का 16, तो log 4 इंटू एक करेंगे तो 4 के स्क्वायर, तो इधर 2 बाहर, या स्क्वायर का चीज होता है बाहर मतलब आ जाता है। अब 4 इंटू 4 log 4 इंटू 4, देखो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कही कि 1 हो जाएगा, इसका मान 1, तो कितना आ जाएगा, जैसे तो 2 गुने एक मान 1, तो आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला है, अगला मेरा जो चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक ना। मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि डाउट हुआ किसी बच्चे को कि थोड़ा मतलब एक बच्चा बोला था कि सर आपको वो वाला कंटेंट दे दोगे कि नेवी में पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो हम इतना मतलब कि कह रहे हैं कि नेवी में पूरा क्वेश्चन मैं लड़ा दूंगा, ठीक है। इतना मतलब कि आप हो जाइए कि नेवी में पूरा क्वेश्चन लड़ा दूंगा, नेवी में भी एयरफोर्स में भी, दोनों में पूरा क्वेश्चन लड़ाऊंगा। देखो बाबू वहां पे क्वेश्चन नहीं लड़ता है, वहां पे कंसेप्ट लड़ता है, जो फॉर्मूला आपको बताए उस फॉर्मूला पे आएगा क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, और कभी कभी आपको वो वाला सेम मतलब कि फॉर्मूला तो नहीं बदल सकता ना, कंसेप्ट तो बदलने का नहीं, सेम रहेगा सब में, ठीक है। आगे देखिए ए वाला क्वेश्चन क्या है, ए वाला है log 2 इंटू 64 माइनस log 2 इंटू 4, ठीक है। इसको देखिए सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो बाबू यहाँ पर क्या है, तो क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो ऐसा फॉर्मूला मैं लिखवाया था log m बटा n। तो क्या होता था, यदि बेस सेम रहे, मान लीजिए कि b है बेस, कुछ भी बेस लेते हैं b, तो जैसे log b m माइनस log b इंटू n, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, तो क्योंकि बेस सेम है तो log 2 64 बटे 4, 16 से के बार ई से कटेगा 16 बार में, तो जैसे आ जाएगा log 2 आ जाएगा 16, ठीक है। तो जैसे आ जाएगा log 2, आई 2 के कितना होता है, 4 होता है, तो 4 आगे आ जाएगा, और log बेस 2 इंटू 2, ठीक है, इसका मान 1 होता है, तो कितना होगा 4 गुने 1, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप क्लियर होगा, ठीक ना, आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके लिए एक मतलब कि एनडीए का बुक लेके आया हूँ, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि मतलब थोड़ा लेवल हाई होगा, बट मैं पूरा कोशिश कराऊंगा कंप्लीट हो जाए। आगे आ जाइए, देखिए ए वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ए वाला देखिए। और घर पर जरूर अपने से एक आध 2 बार बनाना है, जब तक आपको बनाने नहीं आ जाएगा जब तक आपको घर पर अपने से बनाना है, ठीक ना। ए वाला क्वेश्चन देखिए, देखो सिंप्लीफाई मतलब कि हल करना है आपको, किसको, इसको हल करना है, किसको, log x के पावर 5 है, कितना है, सॉल्यूशन करते हैं, कितना है सर, log x इंटू एक्स के पावर 5। अब देखिए क्या होता है कि पावर आगे आता है, पावर आगे आता है
log x इंटू एक्स, log x इंटू एक्स कितना होगा 1 होगा, तो 1 तो एक मान कितना होगा 5 होगा, 5 ठीक है, क्या होगा 5। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए, ठीक ना, आसान से क्वेश्चन आप बनाने की भी कोशिश कीजिए। चलिए हो गया, आगे चलिए, क्वेश्चन जरूर लिख लेना सब लोग। ए वाला देखिए, ए वाला क्वेश्चन है, ये देखिए ई वाला एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, लॉग लॉग पढ़ाए थे भाई, ए इंटू बी रहे तो क्या हो जाएगा लॉग ए बटा लॉग बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग ए बटा बी हो जाएगा, लॉग ए बटा बी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमको दिया है लॉग लॉग 3 इंटू टू गुना लॉग 2 इंटू 27, ठीक है, 2 इंटू 27। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि हम सबको इसको लिख सकते हैं log 2 बटे log 3, log 2 बटे log 3 गुना इसको लिख सकते हैं log 27 बटे 2, log 27 बटे log 2, log 27 बटे log 2। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ देखिए log 2 से log 2 कट गया, कितना बचेगा, क्योंकि बच रहा है कितना सर, क्योंकि बच रहा है ऊपर log 27 बटा log 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 27 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो a इंटू बी है, एक में है, अलग अलग की तो बटा में, तो यहाँ अलग ही अलग है तो एक में कर दिए, ठीक। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसको log 3 को ज्यों कहते हैं, आई 3 के पावर 3 हो जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा log 3 इंटू 3, कितना होगा 3 गुने 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कौन ऑप्शन नंबर बी। देखो कंसेप्ट यहाँ पर है, सॉल्यूशन वहां पर है, आप पूरा देख लीजिए, ठीक ना, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए ओके, आगे चलते हैं। देखो इफ, क्वेश्चन पढ़ो, इफ log बेस 10 2 बराबर x, इसका मान दिया है, तो आपको वैल्यू निकालना है इसका, कितना का हम वैल्यू निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं कितना है log 10 और 32, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, कैसे लिख सकते हैं, log 2 का मान दिया है, चलिए आइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 10 और इसको 2 के पावर 5, 2 के 5 बार गुना करते हैं तो 32 आता है ना, 2 के 5 पर गुना करते हैं तो 32 आ जाता है, तो हम 2 के जगह पर ई लिख सकते हैं 32, ठीक है, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। आपको 5 आगे आएगा, 5 आगे और log बेस 10 इंटू 2 आएगा, ठीक ना, आगे देखा 5 एक मान कितना दिया है आपको, x दिया है, x भाई x, तो जैसे कितना देगा 5x आ जाएगा, 5x, यहां से कितना आएगा 5x, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप यहाँ सुधार लीजिए, यहाँ बेस 10 है, ठीक ना, कितना है बेस 10। चलिए आज ये क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, log बेस 10 इंटू 5, log बेस 10 इंटू 5 प्लस log 10 इंटू 20, ठीक ना, log 10 इंटू 20। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा log, देखो बाबू बेस सेम है ना, तो ऊपर वाला गुना होगा, तो 20 बचे 5 गुने 20 होगा, 5 गुने 20, तो इससे देगा log 10 इंटू 100, log 10 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा log 10 इंटू 10 के स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू log 10 इंटू 10, एक मान 1, तो 2 गुने 1 कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 होगा, ठीक है, क्लियर है, कौन हो जाएगा ऑप्शन से, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये देखिए इतना क्वेश्चन हम लोग किए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहले ये वाला देख लीजिए, ठीक ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आप लोग मेरे साथ बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए रहा क्वेश्चन, इवेल्युएट इतना का आपको मान निकालना है, इवेल्युएट इतना का मान, log 2 इंटू log बेस 2 इंटू 1/8, क्या है log बेस 2 इंटू 1/8, ठीक है, इसका आपको
मान निकालना। ध्यान से देखिए, एकदम से आपकी नजरें स्क्रीन पर होना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं log 2। आइए देखो, 8 को ऊपर भेजेंगे। देखो बाबू, 1/2 को हम 2 के पावर -1 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। 1/2 के स्क्वायर को 2 के पावर -2 लिख सकते हैं। कहो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? अरे भाई देखो ना, तो 1/2 के क्यूब को हम 2 के पावर -3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो देखो 1/2 के पावर क्यूब आ जाएगा 8, तो आ जाएगा 1/2 ना log बेस 2 और 2 के पावर -3। आपको एक ये वाला फॉर्मूला लगाइए, log बेस x के पावर m। क्या था? m के पावर x था, कोई बात नहीं, कोई भी रखिए। तो x आ गया log m, ऐसा फॉर्मूला था ना। देखिए ए वाला लगाइए, ए वाला फॉर्मूला आप लगाइए, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आगे आ जाएगा -3 आगे, -3 आगे log बेस 2 इंटू 2, तो कितना -3 और गुने 1, तो एक मान कितना आ गया? -3। कितना आ गया? -3। कौन सा होगा सर? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट देख लिए, सारा क्वेश्चन भी बहुत सारा किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बेस चेंज वाला है। log a b डॉट मतलब गुना, ऐसे कहे गुना log b बेस b c गुना log c इंटू a। ठीक ना, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए बनाइए, क्योंकि log क्या है? a इंटू बी गुना log b इंटू c गुना log c इंटू a है। ठीक ना, ये रहा क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं log b बटा log a, log b बटा log a गुना log c बटा log b गुना log a बटा log c। अब देखिए काट के देखते हैं, कटेगा तो काट देते हैं। ठीक ना, देखो c log c से log c, log a से log a और log b से log b, क्या बचेगा? तो क्योंकि एक बचेगा। कितना बचेगा? एक बचेगा। कौन सा हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बोलिए किसी को डाउट है? इतना सारा क्वेश्चन किए तो ना। अब थोड़ा लेवल अप करें, थोड़ा लेवल बढ़ाएं क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। मेरे पास एक बुक है, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक ना, कुछ क्वेश्चन इसमें से सोल्व कर लेते हैं। और चलिए लिखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, यहां पे लिखते हैं, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ log 10 into 10 plus log 10 into 100 plus log 10 into 1000 plus log 10 into 10,000 कहते हैं 10 लाख प्लस log 10 इंटू 1 लाख है। इसका निकालना है, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक ना, क्वेश्चन नोट कीजिए इसको। इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, अरे भाई हट गया। चलिए देखिए, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू ध्यान से यहाँ पे देखिए, क्या दिया है आपको? कि हमको मान निकालना है। किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा मतलब भारी लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, क्या है? log बेस 10 इंटू 10 प्लस log 10 इंटू 100 प्लस log 10 इंटू 1000 प्लस log 10 इंटू 10,000 प्लस log 10 इंटू मतलब 1 लाख। ठीक ना, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो इसको कहे कि log बेस 10 इंटू 10। ठीक है ना, प्लस इसको लिख सकते हैं log बेस 10 इंटू इसको 10 के स्क्वायर, प्लस इसको log बेस 10 इंटू 10 के इसको क्यूब लिख सकते हैं, प्लस log
10 इंटू 10 के पावर 4। आप कहीं कि आप पैटर्न समझ गए, पैटर्न समझे ना। ऐसे कि अनंत तक रहता तो कोई बात ना, कितना भी तक रहता तो हम निकाल सकते थे, 10 के पावर 5। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हम एक फॉर्मूला लिखाए थे आपको, क्या फॉर्मूला लिखाए थे कि लॉग m के पावर x रहेगा तो x आगे आ जाएगा और लॉग m हो जाएगा, ऐसा फॉर्मूला लिखाए थे ना, ऐसा फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि सब पावर को आगे ला दे तो ये तो कही कि पावर तो है ही ना, में लॉग बेस 10 इंटू 10 है, प्लस यहाँ 2 आ जाएगा लॉग बेस 10 इंटू 10, प्लस 3 आ जाएगा लॉग बेस 10 इंटू 10, प्लस 4 आ जाएगा लॉग बेस 10 इंटू 10, प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा लॉग बेस 10 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद देखते हैं तो देखिए इसका मान तो 1 होता है, इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसका मान देखिएगा तो log बेस a इंटू कितना होता है 1, इसका मान 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 कितना होता है 1। क्लियर है, ये सब का मान कितना 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस इसका 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 1 प्लस 4 गुने 1 प्लस 5 गुने 1, तो जैसे कितना आएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सबके जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10 5 15, कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 15। देख लीजिए कहीं पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना, इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लिए, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया, चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन द वैल्यू, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ log 2 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 फिर log 3 है, यहाँ पे कितना है log 3 log 3, ठीक ना, फिर क्या है log 3 और log 3, यहाँ कितना है 27, इसका आपको मान निकालना है, 27 के पावर 3 है, इसका आपको मान निकालना है, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए, इसका आपको मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आसानी से हल हो जाएगा। आपको देखो लिखना है log 2 log 2 log 3 log 3 27 के पावर 3, यही ना है, ठीक है। आगे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस 2 log बेस 2 log बेस 3 log बेस 3, इसको 3 के पावर 3, आई कितना है 3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 इंटू लॉग बेस 2 इंटू लॉग बेस 3 इंटू लॉग बेस 3, आई कितना होगा 3 के पावर 3 में गुना होगा तो 3 से 3 में होगा तो 27 होगा ना। अब कहीं कि यहाँ से पावर क्या होगा तो आगे आ जाएगा, पावर आगे तो यहाँ से आ जाएगा log 2, जैसे log 2, जैसे log 2 3, और जो 27 आ गए यहाँ से बचेगा कितना log 3 इंटू 3, log 3 इंटू 3, log 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए इसका मान तो 1 होता है तो यहाँ से बचेगा log 2 इंटू log 2 इंटू log 3 27, इसका मान 1 होता है तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ से लिखेंगे तो log 2 log इसका आ जाएगा कितना भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, तो हमको क्वेश्चन में लग रहा था कुछ डाउट। यहाँ से
तो इसको 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, 3 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा log 2 यहाँ से 3, यहाँ log 3 बेस 3, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 होगा ना। तो यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा log 2 और log 2 इंटू 3। और यह कुछ रहता मतलब 2 के स्क्वायर वाला रहता तो बन जाता, ठीक ना। यहाँ 3 आ गया था, काम गड़बड़ा गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में एरर होगा, यहाँ शायद 8 होगा, 8 रहता तो बन जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तब इतना भी सही है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो इतना तक आपको बना देना है, ठीक ना। जितना हल होगा उतना ही ना हल करेंगे। आगे चलते हैं, सेशन ज्यादा लंबा ना हो जाए, मतलब कि एक आध क्वेश्चन और कर लें क्या, एक आध क्वेश्चन और करके सेशन को एंड करते हैं। कल देखेंगे इसका क्वेश्चन, ठीक ना। कल भी देखेंगे। अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहता है तो मैं मतलब रुकने वाला में से नहीं हूँ, आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन इफ है, इफ log 10 इफ log 10 x माइनस 15, इफ log 10 x माइनस 15 बराबर नहीं प्लस log 10 बेस 10 बराबर 4 बराबर 4, देन वैल्यू ऑफ x इज, देन वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। इसका आपको मान निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके क्लास को एंड करते हैं और कल इसका क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लेवल पर देखेंगे, ठीक ना। क्योंकि एक ही क्लास में करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। देखो क्या है दिया है, क्या log 10 इंटू एक्स माइनस 15, यहाँ पे प्लस log बेस 10 इंटू 10 बराबर 4, एक्स का मान आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से चलिएगा तो आ जाएगा log, कहीं कि दोनों के बेस सेम है ना, नहीं तो ऐसे लिखो log बेस 10 x माइनस 15 प्लस एक मान 1 आ जाएगा बराबर 4, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा log बेस 10 तो x माइनस 15 बराबर 4 घटा 1, ये वाला इधर आ जाएगा घटा 1 से log बेस 10 x माइनस 15, यहाँ से कितना आएगा 3, ठीक ना, आएगा 3। अब देखो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक ना, 15, 3 को ऐसे लिख दे, यहाँ लिख दे log बेस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10। अब ध्यान से देखिए, ई वाला को इसके ऊपर पावर में भेज सकते हैं ना, तब हम बेस बराबर करने की कोशिश करें। log बेस 10 इंटू एक्स माइनस 15 बराबर, इसको लिख सकते हैं log बेस 10 टू 10 के क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा, ई दोनों का क्या होगा, तो कहीं कि ई दोनों के बेस तो सेम है सर, सेम है तो हट जाएगा, सेम है तो क्या होगा हट जाएगा, सेम है तो हट जाएगा, ठीक ना, सेम है तो हट जाएगा, ठीक है। देखिए इसको लिखते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा x माइनस 15 बराबर इधर कितना बचेगा 10 के पावर क्यूब, x बराबर कितना आ जाएगा तो 1000 ये वाला इधर प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1015 ना, x बराबर 1015, ठीक है। देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए, बहुत कंसेप्ट पढ़े, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इस सब को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, जितना बार हो सके आपको से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। आपकी बार हमको मतलब कि वर्दी में आपको देखना चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।